ऐसा लगता है आजकल बारसोई प्रशासन और बारसोई पुलिस 14 चक्कों के मालिकों पर विशेष मेहरबान है। तभी तो पूरे इलाके में बालू और गिट्टी से लदे 14 चक्के वाले ट्रक धड़ल्ले से चल रहे हैं, जबकि पूरे बिहार में बालू और गिट्टी लेकर 14 चक्के वाले ट्रकों के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब एक 14 चक्के वाली ट्रक का गुल्ला अचानक बीच सड़क पर ही टूट गया। जिस समय ट्रक का गुल्ला टूटा उस समय यह ट्रक बारसोई के मौलानापुर पुल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ट्रक का गुल्ला टूटा वैसे ही ट्रक रुक गई। ये जगह ऐसी थी कि इसके अगल बगल से किसी भी ट्रक का आना या जाना नामुमकिन सा था। देखते ही देखते इस ट्रक के आगे और पीछे ट्रकों की लाइन लग गई। इनमें से अधिकांश ट्रक बालू गिट्टी से लदे थे और लगभग सभी ट्रक 14 चक्के वाले ट्रक ही थे। अब सवाल तो ये है कि स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर बालू और गिट्टी से लदे इन 14 चक्के वाले ट्रकों का परिचालन कैसे हो रहा था। स्थानीय लोगों की माने तो ये परिचालन एक लंबे अरसे से हो रहा है। प्रशासन, पुलिस तथा ट्रक मालिकों के बीच दलालों का एक बड़ा गैंग काम करता है, जिसके कारण 14 चक्के वाले ट्रकों का परिचालन शुरू से ही बेधड़क चल रहा है। 10 चक्का, 14 चक्का, 12 चक्का बंद बैंड लगा हुआ सरकार की तरफ से, लेकिन ये लोग जो मिली भगत जो है प्रशासन के साथ पैसा लेके जो है पास करा देता है और जहाँ था रोड तो जाम हो जाता है, ऐसे जाम हो जाता है। प्रशासन तो यही मांग है कि जो 10 चक्का, 12 चक्का ये सब नहीं जाने दे, रोक लगा दे। सरकार ने जो जैसे कानून है उस कानून के खिलाफ नहीं करे। अब तो यही बोला जाए प्रशासन को। प्रशासन चुप है बैठे हुए। प्रशासनों की निगरानी है सिर्फ मोटरसाइकिल, ऑटो चालक, यही सब पर 14 चक्का पर नहीं है। मिली भगत के कारण 14 चक्का गाड़ी चल रही है। तो आप और हम क्या बोलेंगे? बोलने से आप ही पर उल्टे कार्रवाई होगी। अवैध खनन होता है या अवैध बालू आता है तो यकीनन उस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन अगर कोई वैध गाड़ी को भी ये धंधा बनाया जाता है तो बिल्कुल गलत है। ऐसा होना हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एमपी एमएलए यहाँ खामोश बैठे हैं, उनके एमपी एमएलए को कोई मतलब है नहीं। एक बार वोट ले लिए, अब अपना 5 साल वो राज करेंगे। उनको जनता की समस्याओं से कोई रूबरू होने का कोई मतलब नहीं है। वो जब भी आते हैं तो अपने फायदे की बात वो लोग करते हैं और फिर अपने फायदे की बात करके चले आते हैं। जनता हर जगह परेशान होती है, ब्लॉक में, अनुमंडल में। अब सवाल तो सरकार के आदेशों के पालन को लेकर है। जब सरकारी अधिकारी ही सरकारी आदेशों की खिल्ली उड़ाएंगे तो भला आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। कटिहार बारसोई से जयराम की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। अगर आप पुराने के बदले नया सामान लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। रामनवमी के अवसर पर सती सिक्योरिटी लाया है शानदार एक्सचेंज ऑफर, वो भी सिर्फ 7 दिनों के लिए। इस एक्सचेंज ऑफर पर पाएं भारी डिस्काउंट। पुराना फ्रिज लाएं, नया फ्रिज लेकर जाएं। पुरानी वॉशिंग मशीन लाएं और नई वॉशिंग मशीन ले जाएं। पुराना पंखा और कूलर लाएं, नया पंखा और कूलर लेकर जाएं। पुरानी आयरन और मिक्सर ग्राइंडर लाएं, नई आयरन और नया मिक्सर ग्राइंडर लेकर जाएं। पुराना आरओ वाटर प्यूरिफायर लाएं, नया आरओ वाटर प्यूरिफायर ले जाएं। पुराना गैस चूल्हा या इंडक्शन चूल्हा लाएं, नया गैस चूल्हा और इंडक्शन चूल्हा लेकर जाएं। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर में होम फ्लावर मिल सहित कई अन्य प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए, 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक, संडे टू संडे। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573। मोबाइल नंबर 9297979709। जल्दी करें, स्टॉक सीमित है और ये एक्सचेंज डिस्काउंट ऑफर सिर्फ 7 दिनों के लिए ही उपलब्ध है। क्या आप अपने बच्चे को करियर ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं?
कैम्ब्रिज आधारित पढ़ाई के लिए क्या आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं? इन सभी सवालों का है एक जवाब, EVM पब्लिक स्कूल। ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने शहर कटिहार में क्षेत्र का एकमात्र EVM पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों की होगी इंग्लैंड की जानी मानी शिक्षा प्रणाली कैम्ब्रिज आधारित पढ़ाई, जहां हर बच्चा बनेगा सेल्फ लर्नर। क्योंकि कैम्ब्रिज आधारित पढ़ाई में एक स्कूल केवल स्कूल ही नहीं रहता बल्कि एक उच्च स्तरीय रिजल्ट ओरिएंटेड ट्यूशन सेंटर भी बन जाता है। EVM पब्लिक स्कूल की अपार सफलता के बाद अब प्ले ग्रुप, नर्सरी, UKG और LKG के बच्चों के लिए EVM जूनियर भी। अमला टोला, कटिहार। मोबाइल नंबर 9431096501।